उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में अभी से सियासत गरमाई हुई है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच एक बार फिर ईवीएम चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं और साफ कर दिया है कि वो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पहले से ही घिरे हुए थे और अब एक बार फिर ईवीएम सुर्खियों में है। हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करें या बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की, ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। अखिलेश ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 सीटें भी जीत जाए तो भी उन्हें ईवीएम पर यकीन नहीं होगा। मैंने कोट किया कि अगर जर्मनी में ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। अमेरिका में चॉइस मिलती है, जापान में ईवीएम बनी, वहां भी वोटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती। हमारे यहाँ के लोग बेचारे जागरूक नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यूपी में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने संदेह जताया और बीजेपी और योगी सरकार पर वोटर लिस्ट में बड़ा हेरफेर करने का आरोप भी लगाया। और अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो एक बार फिर ईवीएम को लेकर नया मोर्चा खुल सकता है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।